हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। तो हम बात करेंगे कृषि से जुड़े जो करंट अफेयर है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो बात करते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा मिर्च का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आंध्र प्रदेश होगा, कि जो भारत में सबसे बड़ा मिर्च का उत्पादक राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब जो चिली प्रोड्यूस करता है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है, और चिली का सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी इंडिया करता है, और साथ साथ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी इंडिया करता है चिली का। और चिली का मतलब जो उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, वो पूरे भारत का लगभग 57% चिली का प्रोड्यूस अकेले ही करता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन कहाँ पे होता है या किस राज्य में होता है? तो बात करते हैं अगर केरल की, तो केरल में सबसे ज़्यादा, भारत में जो राज्य है केरल, उसमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करता है। यह पूरे भारत का लगभग 75 से 80% रबड़ का उत्पादन अकेले करता है। अगर बात करते हैं कि पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में, तो पूरे विश्व में भारत का 5वां स्थान है। और अगर बात करते हैं कि पूरे विश्व में रबड़ का, प्राकृतिक रबड़ जो है उसका उत्पादन करने वाला पहला देश कौन है, तो वो थाईलैंड है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले राज्य की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी केरल सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नाबार्ड है, फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट बैंक, सेकंड ऑप्शन है कमर्शियल बैंक, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, फोर्थ ऑप्शन है सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन। तो बात कर लेते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड क्या है, यानी जो नाबार्ड का फुल फॉर्म है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है इसका। तो बात करते हैं कि जो नाबार्ड होता है इसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और नाबार्ड का काम क्या होता है? नाबार्ड जो होता है एक कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के उद्देश्य से जो बैंक बनाया जाता है उसी को हम लोग नाबार्ड बोलते हैं। और नाबार्ड की जो मतलब कमेटी है एक किसके रिकमेंडेशन से बनाया गया, तो जो नाबार्ड की मतलब कमेटी है ये शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन से इसको बनाया गया था। और जब नाबार्ड की स्थापना सबसे पहले हुई तो उसके पास जो मतलब कैपिटल थे वो 100 करोड़ कैपिटल थे, लेकिन वर्तमान में जो कैपिटल हैं वो 14,080 करोड़ उसके पास कैपिटल हैं। अब बात करते हैं कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई इंडिया में स्थित है। बात कर लेते हैं नाबार्ड के चेयरमैन की। तो जो नाबार्ड के चेयरमैन हैं वो डॉक्टर जी आर चिंटाला। तो मतलब जो नाबार्ड के चेयरमैन है वो जी आर चिंटाला हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि नाबार्ड है, तो नाबार्ड जो होता है ये डेवलपमेंट बैंक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कोकोनट बोर्ड डेवलपमेंट किसके अंडर में काम करता है?
फर्स्ट ऑप्शन है ICAR के अंडर में, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज यानी सभी के अंतर्गत। तो जो कोकोनट बोर्ड डेवलपमेंट है एक इसके अंदर काम करता है। तो अगर बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत कोकोनट बोर्ड डेवलपमेंट काम करता है। बात कर लेते हैं अगर यहाँ पे टी बोर्ड ऑफ इंडिया की या कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की या फिर इंडियन रबर बोर्ड की, तो जो ए होते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कोकोनट बोर्ड डेवलपमेंट किसके अंडर काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वर्ष 2025-26 तक भारत सरकार ने कितने मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखा है? फर्स्ट ऑप्शन है 15 मिलियन टन, सेकंड ऑप्शन है 17 मिलियन टन, थर्ड ऑप्शन है 18 मिलियन टन, फोर्थ ऑप्शन है 20 मिलियन टन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जो सरसों का मतलब उत्पादन कितने मिलियन टन है। तो वर्तमान में जो सरसों के मतलब उत्पादन का मिलियन टन है वो लगभग 9 मिलियन टन है। और बात करते हैं कि जो सरसों है इसका मतलब सन 2025 और 26 में कितना लक्ष्य रखा गया है। तो भारत सरकार के द्वारा मतलब जो सरसों का मिलियन टन लक्ष्य 25 और 26 के अंतर्गत रखा है वो 17 मिलियन टन का रखा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और बात करते हैं अगर सरसों की, तो पूरे भारत में दलहनी और तिलहनी फसलें जो हैं इनके उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इन दोनों का फिर भी हमें प्रथम स्थान रखते हुए इन दोनों का आयात करना पड़ता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने सन 2025-26 के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा है कि हम जो सरसों का उत्पादन है उसको 17 मिलियन टन के आसपास में रखते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी 17 मिलियन टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत का प्रथम स्थान केला, पपीता, अदरक, भिंडी में, सेकंड ऑप्शन है भारत का दूसरा स्थान आलू, प्याज, बैगन, पत्ता गोभी, थर्ड ऑप्शन चाय का निर्यात चीन, श्रीलंका, केन्या, भारत, फोर्थ ऑप्शन है भारत का प्रथम स्थान आम उत्पादन और निर्यात में। तो इसमें से बात की जा रही कि कौन सा कथन गलत है। तो बात करते हैं कि भारत का जो प्रथम स्थान है वो केले में भी है, पपीते में भी, अदरक में भी और भिंडी में भारत का प्रथम स्थान है, इसलिए ए ऑप्शन जो होगा सही होता है। बात करते हैं भारत का दूसरा स्थान, तो भारत का जो दूसरा स्थान है आलू में है, प्याज में है, बैगन में और पत्ता गोभी, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही है। बात कर लेते हैं चाय के निर्यात की, तो चाय का जो निर्यात है वो चीन प्रथम स्थान पे है, सेकंड स्थान पे श्रीलंका है, थर्ड स्थान पे केन्या और फोर्थ स्थान पे भारत है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात कर लेते हैं भारत का प्रथम स्थान है आम उत्पादन और निर्यात में, तो भारत का जो प्रथम स्थान आम के उत्पादन में है, लेकिन निर्यात में जो भारत का प्रथम स्थान है ये नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर बात कर लेते हैं कि भारत में जो आम का मतलब निर्यात में कौन सा स्थान है, तो भारत में निर्यात आम के जो निर्यात का स्थान है वो पूरे विश्व में 8वां स्थान रखता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड का विश्व में कौन सा स्थान है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम स्थान, सेकंड ऑप्शन है
सेकंड स्थान, थर्ड ऑप्शन है थर्ड स्थान, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ स्थान। यानी कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इफको बोलते हैं, उसका विश्व में कौन सा स्थान है। तो अगर बात करते हैं कि एशिया में, तो पूरे एशिया में जो इफको है ये सबसे बड़ा मतलब स्थान रखता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में भी जो मतलब इफको है यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, ये पूरे विश्व में भी प्रथम स्थान रखता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। अगर बात करते हैं इसके फाउंडेशन की, तो इसका जो फाउंडेशन था वो 3 नवंबर 1967 को हुआ था। अगर बात करते हैं इसके चेयरमैन की, तो इसका जो वर्तमान चेयरमैन है वो दिलीप सेंगानी है। अगर बात करते हैं इनके एमडी और सीईओ की, तो इसका जो एमडी और सीईओ है वो यूएस अवस्थी हैं। और बात करते हैं इसके जो एओ हैं वो डॉक्टर AK यादव हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में प्रथम स्थान है और एशिया में भी प्रथम स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फोर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत का खाद्यान्न उत्पादन है। फर्स्ट ऑप्शन है 23.3 मैट्रिक मिलियन टन। सेकेंड ऑप्शन है 25.72 मिलियन मैट्रिक टन। थर्ड ऑप्शन है 297.50 मिलियन मैट्रिक टन। और फोर्थ ऑप्शन है 308.65 मैट्रिक मिलियन टन। तो बात हो रहा है कि यहाँ पे कि फोर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत का खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान है या कितना है। तो बात करते हैं अगर 23.03 मैट्रिक मिलियन टन की, तो ये दाल का उत्पादन है और इसका जो वर्ष रहा है वो 2019 से 2020 में इसका उत्पादन दाल का 23.30 मिलियन टन था। अब बात कर लेते हैं 25.72 मैट्रिक मिलियन टन की। तो इसका जो ये भी दाल का उत्पादन है, लेकिन इसका जो वर्ष है ये 2020 और 21 का है। अब बात करते हैं 297.50 मैट्रिक मिलियन टन की। तो इसका जो है ये अनाज और दाल दोनों का उत्पादन मिला के इतना है। अगर बात करते हैं 308.65 मैट्रिक मिलियन टन की, तो इसका जो 20 और 22 का अनुमान है खाद्यान्न उत्पादन में, ये 308.65 मिलियन टन है, यानी सन 2020 और 21 का। तो यहाँ पे अग्रिम की बात की जा रही, ना कि पीछे की। यहाँ पे मतलब आगे की बात की जा रही है। ये बाकी सब 2019 की हैं और यहाँ पे अग्रिम फोर्थ अग्रिम की बात अगर की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 308.65 मैट्रिक मिलियन टन होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वर्ष 2021 में कपास का उत्पादन कितना था। फर्स्ट ऑप्शन है 353.84 लाख टन। सेकेंड ऑप्शन है 360.65 लाख टन। थर्ड ऑप्शन है 332.19 लाख टन। और फोर्थ ऑप्शन है 361.01 लाख टन। यानी सन 2021 में कपास का उत्पादन कितना था। तो जो सन 2021 में कपास का उत्पादन था वो 353.8 लाख टन था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और बात कर लेते हैं कि 2019 में कितना था। यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे 2019 और 20 का, तो 19 और 20 में जो तिलहन का उत्पादन था वो 360.65 लाख टन था।
और अगर बात कर लेते हैं तिलहन के मतलब उत्पादन का सन 2019-20 का जो मतलब रेशियो था वो 332.19 लाख टन था। और अगर बात करते हैं ऑयल सीड सन 2021 और 20 और 21 की, तो इसका जो उत्पादन था वो 361.0 लाख टन था। तो यहाँ पे बात हो रही कपास के उत्पादन की, तो कपास का जो सन 2021 का उत्पादन था वो 353.8 लाख टन था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसान फसल राहत योजना कब प्रारंभ हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है सन 2021 में, सेकंड ऑप्शन है 1 जुलाई 2015 में, थर्ड ऑप्शन है 2009-10 में, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। यानी किसान फसल राहत योजना कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। यानी किसान फसल राहत योजना जो प्रारंभ हुआ था वो सन 2021 में प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। और अगर बात कर लेते हैं 1 जुलाई 2015 की, तो इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ किया गया था। और अगर बात कर लेते हैं 2009-10 की, तो 2009-10 में कोकोनट पॉम इंश्योरेंस प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे बात हो रही किसान फसल राहत योजना की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। यानी 2021 में किसान फसल राहत योजना प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 2009-10 में, सेकंड ऑप्शन है 2021 में, थर्ड ऑप्शन है 18 फरवरी 2016 में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो प्रारंभ हुआ था वो 18 फरवरी सन 2016 में प्रारंभ हुआ था इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। यूरोप का कौन सा देश घर पर निजी इस्तेमाल के लिए गांजा को वैध कर दिया? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है माल्टा। तो यूरोप का या कौन सा देश है जो घर पे ही मतलब गांजा उगाने के लिए प्रेरित या इस्तेमाल किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी है। यानी माल्टा जो है ये अपने घरों में निजी इस्तेमाल के लिए गांजा को वैध कर दिया। वहाँ की जो सरकार है वो उनसे बोली कि आप अपने घरों में ये गांजा उगा सकते हैं। गांजा का जो उगाने का मेन उद्देश्य है ये मेडिसिनल के पर्पज़ से है, क्योंकि इसका जो होता है मेडिसिनल में काफ़ी अहम रोल होता है। ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि इसमें मेडिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए यूरोप सरकार ने घर पर इसको निजी इस्तेमाल के लिए गांजे को वैध कर दिया। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी माल्टा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।